बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टार्ट करते हैं आज हमारे टॉपिक को, जो उसका नाम है हमारे पास ब्रेस्ट भी कहते हैं या हम उसको मेमोरी ग्लैंड्स कहते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये कहाँ सिचुएट करते हैं या कि इसकी मतलब पोजीशन क्या है, इसकी लोकेशन क्या है बॉडी में। ये हमारे पास पेक्टोरल रीजन में लाई करता है, लेकिन ये पेक्टोरल रीजन का पार्ट नहीं है, जो कि हमें स्नेल्स की बुक से क्लियर कट पता चलता है कि ये हमारे पास पेक्टोरल रीजन में तो आता है, लेकिन ये एनाटॉमिकली हमारे पास अपर लिम्ब का पार्ट नहीं है। ठीक हो गया। उसके बाद हम इसको स्टार्ट करते हैं अपने इस जगह से। ये हमारे पास आ जाता है स्टर्नम। स्टर्नम आ गई। तो स्टर्नम के ये लेटरल बॉर्डर से ये शुरू हो रहा है, देखें ऐसे, और ये हमारे पास मिड एक्सिलरी लाइन यहाँ तक आएगा। आपको समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? ये मिड एक्सिलरी लाइन तक आएगा हमारे पास। ये इसकी मतलब एक्सटेंट समझ लें। ठीक है। और इसका आप देख सकते हैं, ये यहाँ से सेकंड स्टर्नल एंगल जो होता है हमारे पास सेकंड रिब पे होता है, यहाँ पे। ये देखें, ये हमारे पास सेकंड रिब है और ये ऐसे इसको क्रॉस करेगी। तो ये हमारे पास रेट्रो मेमोरी स्पेसेस होती हैं, जो कि हमारे जो ब्रेस्ट है या मेमोरी ग्लैंड्स हैं, इसको सेपरेट करती है हमारी पेक्टोरलिस मेजर मसल से। तो इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद ये होता है कि फ्री मूवमेंट जो होती है ब्रेस्ट की, वो प्रोवाइड करती है। जो ब्रेस्ट होता है ना, स्ट्रक्चर ऑफ जो ब्रेस्ट है उसको हम थ्री डिफरेंट जो होते हैं ना, उसमें पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। और इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है स्किन आ जाती है, जो कि ये होती है, ये स्किन आ जाती है। स्किन में हम उसके बाद हमारे पास ये पेरेन्काइमा आ जाता है। ये सारी स्पेशली पेरेन्काइमा की आ जाती हैं। और उसके बाद स्ट्रोमा आ जाता है। स्ट्रोमा असल में और पेरेन्काइमा में आपको डिफरेंस ये होना चाहिए, पता होना चाहिए कि जो स्ट्रोमा होता है वो हमारे पास फाइबर्स है, मतलब एज अ सपोर्टिव टिश्यू काम कर रहा है। और जो हमारे पास पेरेन्काइमा है वो असल में उसका फंक्शनल पार्ट है, जो कि मिल्क सक्रीट करता है इन द फीमेल। तो अभी हम इसको स्किन को पढ़ते हैं। ये स्किन के ऊपर आप जब देखते हैं तो इवन हर बॉडी के ऊपर जो ब्रेस्ट की पोजीशन होती है वो निपल से शुरू होती है। और जो निपल होता है ना, वो इसका जो मिडल पॉइंट होता है ना, उससे स्लाइटली बिलो होता है, स्लाइटली बिलो होगा। तो ये जो निपल है, ये निपल, इसके अंदर हमारे पास 15 to 20 लेक्टिफेरस डक्ट्स जो होती हैं ना, वो स्प्रूट्स आउट कर रही होती हैं। यहाँ से 15 से 20 से मिल्क निकल रहा होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और इन द लैक्टेशन फेज। इसी तरह हमारे पास इसके अंदर दो टाइप्स ऑफ मसल्स पाए जाते हैं। एक लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं, ये हमारे पास सर्कुलर मसल्स ऐसे 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 आ जाएंगे, और ऐसे हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल मसल्स आ जाएंगे। इनका मकसद क्या होगा? लॉन्गिट्यूडनल जो होते हैं हमारे पास, वो हमारे पास इसको फ्लैटन करते हैं। और इसी तरह जो हमारे पास सर्कुलर होते हैं, सर्कुलर हमारे पास क्या करते हैं? उसको स्टिफ करते हैं, सख्त करते हैं। क्योंकि हमारे पास जब बेबी सकिंग करता है तो उसमें दोनों एक्शन कंटिन्यूसली एक ही रिदम में परफॉर्म हो रहे होते हैं। अब दूसरा हमारे पास क्या आ जाता है? ये निपल था। निपल के साथ हमारे पास एरियोला आ जाता है। एरियोला उस पॉइंट को कहते हैं जो कि डार्क स्पेस होती है अराउंड द निपल, और बाकी स्पेस जो स्किन होती है उससे डिफरेंट होती है। अब इसमें क्या होते हैं हमारे पास? ये जो पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यहाँ पे जो ग्लैंड्स होंगे ना, वो पॉइंटेड हो जाएंगे लाइक दिस। और ये ग्लैंड्स हमारे पास ट्यूबरकल क्या कहलाते हैं? ट्यूबरकल ऑफ मोंटोगमेरी। ठीक है। अब only secretion of these glands lubricate the nipple and areola and prevent them cracking during the lactation. Apart from the spacious gland, the areola also contain some sweat glands and accessory mammary gland. The skin of the areola and nipple is devoid of hair and there is no fat subjecting to it. इसका मतलब ये है कि हमारे पास इसमें फ़ैट नहीं होते, और ये हमारे पास स्पेशियस ग्लैंड होता है ताकि हम जो निपल को प्रोटेक्ट कर सकें
और एरियोला को क्रैकिंग से प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि जब सलाइवा, ज़ाहिर सी बात है बच्चे को सलाइवा लगेगा तो वो थोड़ा सा चिपचिपाहट सी की वजह से अकड़ जाएगी जगह, तो वो ख़राब हो सकता है। ये मोस्टली फ़ीमेल के अंदर होता है। उसके बाद हमारे पास पेरेन्काइमा आ जाता है। पेरेन्काइमा जो होते हैं ना, वो ग्लैंडुलर टिश्यूज़ होते हैं असल में, जो कि सिक्रीट करते हैं, और इसमें हमारे पास 20 लोब्यूल्स आ जाती हैं, 15 टू 20 लोब्यूल्स, और जो कि लेक्टिफेरस डक्ट्स में ड्रेन करती हैं। लेक्टिफेरस डक्ट्स आपको यहाँ से मैं समझाता हूँ। ये हमारे पास लेक्टिफेरस डक्ट्स आ रही हैं, ये ये और इसी तरह हमारे पास ये लेक्टिफेरस साइनस बना रही हैं, ये इस पॉइंट पे, ये देखें ये लेक्टिफेरस साइनस आके लेक्टिफेरस ये ट्यूब्यूल्स आ रही हैं, ये लेक्टिफेरस साइनस बन गए, और ये आगे लेक्टिफेरस डक्ट से बाहर निकाल देगी सिक्रीशंस को। उसके बाद हमारे पास इसकी ना ये चीज़ें करने की ज़रूरत तो नहीं है, वैसे पढ़ लेते हैं। एरियोलर alveolar epithelium is cuboidal in the resting phase, columnar during the lactation phase. It is in distended alveoli. The cell may appear cuboidal due to stretching, but they are much larger than those in the resting phase. The smaller ducts are lined by the columnar epithelium, the larger ducts by the two or more layers of the cell, and the normal part of the lactiferous ducts by stratified squamous keratinized epithelium. The phase of the passage of the milk from the alveoli into and along the ducts is facilitated by the contraction of myoepithelium site. ये असल में myoepithelial sites जो होते हैं, myoepithelial sites ये सराउंड कर रहते हैं असल में लेक्टिफेरस डक्ट्स को, और साथ में जो पेरेन्काइमा होता है उसके जो होते हैं पेरेन्काइमा उसको, ताकि ये कंट्रैक्शन करवा सकें और मेल को एजैकुलेट करवा सकें बॉडी से। हाँ, और ये बस वही बात बताई गई है। स्ट्रोमा इट्स फ्रॉम द स्पोर्टिंग नेटवर्क जो होता है ना, फ्रेमवर्क ऑफ द ग्लैंड, ये बनाती हैं, और ये पार्शली फाइब्रस होते हैं और पार्शली फैटी होते हैं। ज़ाहिर सी बात है फैट्स भी चाहिए थोड़ा सा बल्क देने के लिए, मास देने के लिए आपके जो होते हैं ब्रेस्ट या आपके मेमरी ग्लैंड्स उनको, और साथ में थोड़ा सा फाइब्रस पार्ट भी चाहिए जो मतलब मस्कुलर पार्ट हो जाएगा। द फाइब्रस स्ट्रोमा फॉर्म सेप्टा known as suspensory ligaments of Cooper. Suspensory ligaments of Cooper, ये आप देख सकते हैं, ये जो फैटी पार्ट है और ये जो स्पेसिस है अंदर, ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स ऑफ कूपर्स हैं, आप देख सकते हैं। इसी तरह हम आगे चलते हैं, तो इससे हमें ये पता चलता है कि द फैटी स्ट्रोमा जो होता है हमारे पास, वो मेन बल्क ऑफ द ग्लैंड, मतलब फैट्स जो होते हैं ना, वही ज़्यादा काम होता है, क्योंकि ये मतलब फैट्स ही होते हैं असल में, क्योंकि सेबेशियस ग्लैंड है और उसने सिक्रीशंस प्रोड्यूस करनी है, उसको लिपिड्स चाहिए, तो ये फैटी होते हैं। इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द ब्रेस्ट बीनीथ द एरियोला एंड निपल। ठीक है, समझ आ गई आपको। उसके बाद इसकी जो ब्लड सप्लाई है वो भी सिंपल ही है, क्योंकि इंटरनल थोरेसिक आर्टरी जो है वो सप्लाई कर रही होगी, लेटरल थोरेसिक आर्टरी सप्लाई कर रही होती है। लेटरल थोरेसिक के साथ जो होती है सुपीरियर थोरेसिक और एक्रोमियो थोरेसिक भी आ जाती है ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी, और लेटरल ब्रांच ऑफ द पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी आ जाती है। इसके अलावा आपको एक और चीज़ समझाने की ज़रूरत है, जो कि है इसका क्वाड्रेंट्स। असल में एक ब्रेस्ट को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया जाता है, जिनके अंदर हमारे पास 2 लेटरल आ जाते हैं और 2 मीडियल्स आ जाते हैं। लेटरल वाली साइड ये आ जाती है, और मीडियल वाली साइड, क्योंकि स्टर्नम वाली साइड हम मीडियल साइड कंसीडर करते हैं, तो उस साइड पे आ जाएंगे। उसी तरह अब ये जो 2 होंगे हमारे पास, ये सुपीरियर लेटरल और इंफीरियर लेटरल आ जाएगा, सॉरी सुपीरियर मीडियल और इंफीरियर मीडियल, और ये हमारे पास सुपीरियर लेटरल और इंफीरियर मीडियल। अब ये असल में पढ़ा तो होता है हमारे पास, कहाँ पे पढ़ा होता है हमारे पास, जो होता है सुपरफिशियल फिशियम, लेकिन जो ये है इसका लेटरल क्वाड्रेंट, सुपीरियर लेटरल क्वाड्रेंट, ये हमारे पास जो होता है ना, ये प्रोट्रूड कर जाता है इनटू द डीप फेशिया, और ये करते करते एक्सिला तक पहुंच जाता है, इसलिए इसको कहते हैं एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस। और ये जहाँ से ओपनिंग होगी, जहाँ से ज़ाहिरी बात है ओपन होके जाएगा ना, तो जो ओपनिंग होगी उसको हम कहते हैं फोरामेन ऑफ लैंगर। इसी तरह आप जो है इसकी जो ब्लड सप्लाई है, आप यहाँ से भी फिगर की मदद से भी समझ सकते हैं। तो असल में हमारे पास जो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी होती है, ये ब्रांच किसकी होती है, डिसेंडिंग एयोर्टा की ही डिसेंडिंग एयोर्टा की ब्रांच होती है। और ये जो हमारे पास इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, ये हमारे पास जो एंटीरियर
इंटरकॉस्टल आर्ट स्पेसेस में जो आर्टरीज रन कर रही होती हैं उसको देती है। जो इंटरकॉस्टल आर्टरीज हैं वो परफोरेट करके हमारे पास जो है स्किन तक आती हैं, और स्किन तक आके जब वो परफोरेट करती हैं तो वो इसको सप्लाई करती हैं ब्रेस्ट को। उसी तरह हमारे पास जो एक्सिलरी आर्टरी होती है, सबक्लेवियन आर्टरी जो पीछे से रन कर रही होती है, उसी की ब्रांच होती है एक्सिलरी आर्टरी। एक्सिलरा में आके वो अपनी एक तो सुपीरियर थोरैसिक आर्टरी से ब्रांच देती है जो कि ये है। उसके बाद ये 3 ब्रांचेस देती है इससे, 2 ब्रांचेस देती है। जो एक्सिला एक्सिला का पॉइंट तो आपको पता होगा ना, एक्सिलरी आर्टरी का पहली 1 ब्रांच देती है, फिर वो 2 ब्रांचेस देती है और फिर वो 3 ब्रांचेस देती है। ऐसे ही ये देखते हैं, ये पहले एक दी है उसने ब्रांच जो कि सुपीरियर थोरैसिक आर्टरी है, अब उसने दूसरी ब्रांच दी है जो कि एक्रोमियोथोरैसिक आर्टरी है, और ये 3 ब्रांचेस दी हैं जो कि लेटरल थोरैसिक आर्टरी है। इसके अलावा जो पोस्टीरियर थोरैसिक आर्टरी होती है हमारे पास, वो भी तो सप्लाई कर रही होती है ना हमारी जो स्किन है, जो पोस्टीरियरली साइड पे स्किन है उसको। इसी तरह वो जो मिड एक्सिलरी जो पीछे वाली साइड पे आ जाएगा मिड एक्सिला के, उसको भी तो सप्लाई की ज़रूरत होगी ना, ज़ाहिर बात है। न्यूट्रिएंट की सप्लाई ज़रूरी है हमारे ब्रेस्ट को, ताकि वो प्रॉपर सिक्रीशन प्रोड्यूस कर सके। तो उसके लिए हमारे पास आ जाती हैं परफोरेटिंग ब्रांचेस ऑफ पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी। इसकी नर्व सप्लाई में कुछ खास नहीं है, क्योंकि बस यही है कि जो इंटरनल जो हमारे पास सप्लाई होती है, इंटरकोस्टल जो नर्व्स होती हैं वही इसको सप्लाई कर रही होती हैं, और इसका मकसद यही होता है कि ब्लड की जो मिल्क है उसकी सिक्रीशन होती है, और एक हार्मोन सिक्रीट होता है प्रोलैक्टिन, जो कि वो बात के मसला है, वो इसका मसला नहीं है, आप रहने दें। और लिम्फेटिक ड्रेनेज भी यही है कि एक्सिलरी लिम्फ नोड्स होते हैं, इंटरनल जो मेमोरी लिम्फ नोड्स होते हैं, और सर्वाइकल लिम्फ नोड्स होते हैं, बस यही है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर जो एक्सिलरी लिम्फ नोड्स होते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इसी की वजह से जो है ना हमें पता चल सकता है कि जो आपकी बॉडी में अगर ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस हैं, तो वो सबसे ज़्यादा इन्हीं की वजह से हो जाता है। यही जो होते हैं सबसे पहले डिटेक्शन करते हैं, बाकी तो बाद में होता है, लेकिन ये सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होते हैं। और कुछ हमारे पास जो एक्सिलरी लिम्फ, ये जो लिम्फ नोड्स है ना, ये इसकी दूसरी साइड पे भी क्रॉस द स्टर्नम, क्रॉस द स्टर्नम जाके दूसरे ब्रेस्ट में भी थोड़ी सी लिम्फेटिक ड्रेनेज करते हैं। होप सो आपको ये सेशन पसंद आया हो मेरे साथ, तो प्लीज़ डू लाइक, फॉलो और शेयर। और मुझे इसका पता नहीं है कि सब्सक्राइब करते हैं या क्या करते हैं, लेकिन प्लीज़ हेल्प कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।